So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जो सबसे ज़्यादा नीडेड है, जेई 2021 लेटेस्ट पैटर्न पेपर सॉल्यूशन बाय एसपी लेसन टीम। बच्चों उस पेपर, नए पैटर्न के पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसको पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। ये जेई मेन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का पेपर है बच्चों, जो 29 तारीख को हुआ है, 29 जनवरी को। ओके बच्चा पार्टी, नए पैटर्न में क्या स्कीम रहेगी बच्चों, देख लो। ये आपके जेई मेन में काम आएगा कि फर्स्ट वाला जो सेक्शन होगा उसमें 20 एमसीक्यू होंगे, जिसमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ तो आपको मिलेगा +4, और अगर आपका आंसर इनकरेक्ट हुआ तो आपको मिलेगा नेगेटिव का 1 नंबर। सेक्शन सेकंड में 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे बच्चों, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, उसमें से आपको केवल 5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और फर्स्ट 5 अटेम्प्टिंग क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड फॉर मार्किंग स्कीम। अगर करेक्ट हुआ तो +4, और अगर इनकरेक्ट हुआ तो 0। उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों। जो आपके अदर 5 क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। ओके बच्चा पार्टी, सो अपन स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको जूम कर लेते हैं बच्चा पार्टी। ये कर लिया हमने इसको जूम। ओके, ये आपने देख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ओके बच्चा, ये आपको बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। सबसे पहला आपको दिया हुआ है बच्चों 2.3056 प्लस 10.138 माइनस 7.461 विच इज इक्वल टू 4.9765। ओके, एक्चुअली में क्या है ये बच्चों, ये कौन सा है, राउंडिंग ऑफ सिस्टम है ये। ओके, तो आप देखोगे बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप करेक्ट सॉल्व करोगे तो ये है 2.3056। ओके, प्लस करना है आपको, क्या करना है, 10 पॉइंट। तो ये आपको ऐड करना है इसमें 10.138, एंड आपको इसमें से माइनस करना है 7.4671। ओके बच्चा पार्टी, ये हो गया। तो आपके पास क्या आएगा, 4.9765। ओके, तो आंसर शुड हैव 3 डेसिमल। आंसर शुड हैव 3 डेसिमल्स। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, आपको पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ओके बच्चा पार्टी, सेकंड देखो, आपके पास आंसर क्या है, 4.9765। एक्चुअली में देखो बच्चों, ये अपन ने कैसे डिसाइड किया, यहाँ पे कितने डेसिमल है, 4 डेसिमल्स है। यहाँ पे कितने डेसिमल है, 3 डेसिमल्स है। ओके, यहाँ पे कितने डेसिमल है बच्चों, 4 डेसिमल्स है। ओके, सो आंसर शुड हैव 3 डेसिमल्स। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, 2.38 मल्टीप्लाइड बाय 1.0। ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बच्चों, 2.38। ओके, सो आंसर शुड हैव, आंसर शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ये भी क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट हो गया। ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड वाला देखो बच्चों, 8.05 डिवाइडेड बाय 3.1। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.59, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 2.6। सो आंसर शुड हैव, आंसर शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, इसका मतलब ये वाला क्या है बच्चों, करेक्ट है। सब फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। ये आएगा 1.11 माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 9.09। ओके, 9.09, या आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 9.1। ओके, सो बोथ 1.01 एंड 9 हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि नहीं है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर
सी। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर से सवाल था बच्चों, काफ़ी मीडियम सवाल बोल सकते हैं, टफ तो नहीं बोल सकते, काफ़ी लॉजिकल सवाल था। तो आप इसको स्क्रीन पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए प्रोजेक्टाइल travels at theta below horizontal 1 second आफ्टर प्रोजेक्शन एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू पूछी है बच्चों। ओके, तो अगर आप यहाँ पे टेन थीटा लिखोगे बच्चों, तो टेन थीटा कैसे लिखोगे, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो बच्चों, यू वाई माइनस ऑफ जी टी डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट को क्या लिख सकते हो आप, यू एक्स। ओके, आपको पता है एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, एक्स कंपोनेंट यू कोस थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, सो यू एक्स निकालोगे बच्चों, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, 4/1 के, विच इज इक्वल्स टू 4, ओके, मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर आप वाई कम वी वाई निकालोगे, सो वी वाई किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 3 = यू टी मीन्स यू वाई मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, टी दे रखा है आपको 1 सेकेंड, माइनस ऑफ हाफ जी की वैल्यू रख दी आपने 10 और टी की जगह 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर आप यू वाई की वैल्यू निकालते हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, ये 5 माइनस का इधर जाएगा प्लस का 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। बस अब वैल्यू रख दो उसमें, सो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, मोड ऑफ, अब बच्चों ये कितना है 8 माइनस जी टी मतलब 10 डिवाइडेड बाई यू एक्स, यू एक्स कितना है आपके पास 4। ओके, तो ये हो गया बच्चों, मोड लोगे तो ये प्लस का 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। ओके, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपके पास 10 इनवर्स 1/2, मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन ए रिसर्च apparatus follows a circular path on the electron's first circuit of the apparatus, its speed v naught and the radius of its circular path is r. Okay, each time it takes a circuit, it passes a short region where it receives a kick and gains an additional speed of v naught by 100, ये means 0.01 v naught. The electron follows a circular path such that the magnitude of its acceleration is always the same. What is the radius of the circular path after the electron has received 10 kicks? ओके, सर्कुलर मोशन से सवाल है बच्चों। तो सबसे पहले आप लिखोगे जो एक्सेलरेशन होगा ए, वो किसके इक्वल आता है आपको पता है, वो आता है वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, तो आफ्टर 10 किक्स क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्टर 10 किक्स, ओके, हर किक में कितना मिल रहा है बच्चों, वी नोट बाई 100। तो 10 किक में कितना हो जाएगा, वी नोट तो इसके पास रहेगा ही रहेगा, प्लस वी नोट बाय 100 का कितना टाइम्स, ये 10 किक का और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1.1 वी नोट। ओके, अब एक्सेलरेशन जो होगा इस कंडीशन में वो क्या आएगा बच्चों, 1.1 वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस r1। ओके, विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, अब कह रहा है बच्चों दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज द सेम। तो ये वेलोसिटी अपॉन रेडियस वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर अपॉन आर के। सो आर वन किसके इक्वल आ जाएगा, 1.21 मल्टीप्लाइड बाई आर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कर सकते हो बच्चों, क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन करने में काफ़ी ईजी है। ओके बच्चा पार्टी, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल है, रोटेशनल मोशन। ए स्क्वायर ऑफ मास m इज मेड ऑफ थिन वायर विथ साइड लेंथ ऑफ a। ओके, कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस। ओके बच्चा पार्टी, आपको इसका रोटेशनल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जेड एक्सिस में। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे बच्चों पार्टी, इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखोगे। अब एक चीज़ सोचो, यहाँ पे 4 पार्ट हो गए, m/4 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 के। ओके, तो आप देखोगे m/4 मल्टीप्लाइड बाय एम आर स्क्वायर होता है बच्चों, तो ये हो गया a² / 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, ये 2 के लिए तो ये हो गया, प्लस ऑफ आप लिखोगे m/4। ओके, इसके लिए लिखोगे a² / 12 प्लस ऑफ a/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ a²। और ये कितने के लिए आ गया बच्चों, ये भी 2 के लिए आ गया।
सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ बच गया एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस ऑफ, ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये m बाई 2 बच गया, ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे एलसीएम ले लो 12। ओके, यहाँ आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर। ओके, तो आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस ऑफ m बाई 2, इसको डायरेक्टली सोल्व करके लिख देते हैं बच्चों, ये कितना हो गया 2/3 एम ए स्क्वायर। ओके, ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये 5/6 एम ए स्क्वायर, मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सॉरी बच्चों। ओके, हो गया। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। If we want that the simple pendulum oscillate with the same time period in summer as it did in winter, what change to the pendulum sensitivity during summer? अच्छा, अब बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/C, ये आप सबको पता है। ओके, अब बच्चों समर में क्या होगा, समर में लेंथ इंक्रीज होगी, समर में क्या होता है बच्चा पार्टी, समर में लेंथ इंक्रीज होगी, किसके कारण बच्चों, क्योंकि ड्यू टू एक्सपेंशन, ड्यू टू एक्सपेंशन समर में क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ओके, हैंस फॉर द सेम टाइम पीरियड वी हैव टू डिक्रीज एल इन समर, है ना, सेम टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल को डिक्रीज करना पड़ेगा समर में। ओके, सो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज द लेंथ। ओके बच्चा पार्टी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये चेक का सवाल उठाया हुआ है ये टेस्ट सीरीज में, आप देख सकते हो, इसको काफ़ी इजी भी है, टफ नहीं है ये। क्वेश्चन कह रहा है ए इग्लू, ए हेमिस्फेरिकल इनक्लोज बुलेट ऑफ आइस, के दे रखा है आपको 1.67, हैज एन इनर रेडियस ऑफ 2.5 मीटर, द थिकनेस ऑफ द आइस इज 0.5 मीटर, एट what rate must thermal energy be generated to maintain the air inside the igloo at 5 degrees Celsius when the outside temperature is minus 40 degrees Celsius? Ignore all thermal energy losses through the ground or by air currents. ओके बच्चों, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका देखो पहले क्या है, सबसे पहले तो इसका फिगर आउट करो कि एक्चुअली में ये है क्या, ये कुछ इस तरह से हेमिस्फेरिकल दे रखा है बच्चों आपको। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको पता है बच्चों करना क्या पड़ता है, आपको आपको करना पड़ता है पहले एक dx लेंथ का एलिमेंट लेना पड़ता है x डिस्टेंस पे। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये एक लाइन खींच रखी है बच्चों ऐसे। ओके, एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। यस, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर मैं एक dx का एलिमेंट ले लेता हूँ। ओके, आपको गिवन क्या है, थिकनेस कितनी दे रखी है, जो जो गिवन है पहले वो लिख लो बच्चों। थिकनेस दे रखी है t, आपको दे रखा है, वो दे रखी है आपको 0.5 मीटर। ओके, रेडियस जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 2.5 मीटर। ओके, के जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 1.67। ओके, अब थर्मल रेजिस्टेंस आप लिखोगे, थर्मल रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल आता है बच्चा पार्टी, वो आता है रो एल बाई ए, या आप इसको यहाँ, ये तो अपन रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में लिखते हैं, यहाँ कैसे लिखते हैं, एल अपॉन के ए। ओके, ये इसका फंडा रहा। ओके बच्चा पार्टी, एल अपॉन के ए लिख दिया। अब जब आर निकालोगे आप, तो आर कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। ओके, अच्छा डी आर की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1/k तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, के आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन लेंथ हो गई डी एक्स, और ये एरिया कितना हो गया बच्चों 4πx²। ओके बच्चा पार्टी, अच्छा अब इस 4π को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बाहर बच जाएगा 4πk, लिमिट लगा दोगे 2.5 से 0.5 और इंक्रीज हो गया, मतलब 3 तक। ओके बच्चा पार्टी, ये 4π आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया dx डिवाइडेड बाय x²। ओके, फिर आप 1/4π के को ऐसा कैसा रखोगे, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, -1/x। आप मैथमेटिक्स वाले हो
इतना तो जानते ही हो कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, और लिमिट लगा दी आपने 2.5 से 3। एक चीज़ नोट रखना बच्चों कि यहाँ पे आंसर पाई में दिया हुआ है ना, तो पाई को कन्वर्ट मत करना। ओके, सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.67। एक बार 3 रखोगे तो ये हो गया -1/3, माइनस और माइनस मीन्स प्लस 1/2.5। ये मैंने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ तक समझ में आया आपको? अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है। ओके, सो आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, r इक्वल्स टू 1/4 पाई 1.67, यहाँ तक तो था ही था बच्चा पार्टी, देखो 1.67 तक था। अब इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस 2.5। ओके, सो आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5, ओके, डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये कितना हो गया बच्चों, 3 इंटू 2.5 कितना हो गया, 7.5। ओके, 4 पाई इंटू 1.67, पाई की वैल्यू पाई की जगह रखना बच्चों 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। अच्छा बच्चों, इस 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/8 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। ओके, अगर आप हीट करंट निकालोगे आई विच इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर। ओके, डेल्टा टी कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी यहाँ देखोगे तो एक तो है -40 और एक है 5। ओके, तो इनिशियल कितना था, इनिशियल था 5, -5, ये कितना हो गया, -40 डिवाइडेड बाय आर। आर की जगह 1 लिखोगे तो बच्चों ये सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। ओके, तो ये आपने लिख दिया 1/8 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। ओके, ये कितना हो गया, 45 हो गया। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 45 मल्टीप्लाइड बाई 8 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। ओके बच्चा पार्टी, अब आपको आंसर किस में निकालना, देखो आपको निकालना किलोवाट में। ओके बच्चा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे आप, ये आपके पास आएगा बच्चों 4509 पाई। तो अगर किलो में करोगे तो ये आ जाएगा 4.509 पाई। इट मीन्स 4.5 पाई किलोवाट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेथड है इसको सोल्व करने का, काफ़ी अच्छा सवाल है, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। ओके, एंड चेक पर भी मिल जाएगा आपको ये सवाल, काफ़ी लेवल का सवाल है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, पी जो दे रखा है वो दे रखा है 10⁵ पास्कल, नंबर ऑफ मोल्स 1, डायमीटर ऑफ एयर मोलिक्यूल्स एज 10⁻⁻10 मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, केटीजी का सवाल है बच्चों। अच्छा, मीन फ्री पाथ और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अच्छा बच्चों देखो, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग का भी देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है मीन फ्री पाथ लेमडा, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन ए। ओके, अब आपको पता है बच्चों पीवी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एनआरटी के। ओके, सो वी बाई एन की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखो बच्चों ये वी और ये एन, ये वी बाई एन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, वी बाई एन किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी अपॉन पी के। तो इसमें पुट करोगे तो लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी एंड एवेगेड्रो नंबर। ओके, बस अब इसकी वैल्यू पुट करो तो लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/3 मल्टीप्लाइड बाई 300, ओके, डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, -10 का स्क्वायर करोगे 10⁻⁻20, पी दे रखा आपको 10⁻5 एंड एवेगेड्रो नंबर इज 6 इंटू 10⁻23। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आया लेमडा। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे और फाइनली आपके पास आ जाएगा 25/6 √2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर। अब आपको क्या निकालना है बच्चों इंटर एटॉमिक स्पेसिंग निकालनी है। सो
अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, ओके, ये कुछ इस तरह से इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कैसे निकालोगे आप, इसी तरह से निकालोगे, ओके। ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, तो एक्स क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ओके, वी ए किसके इक्वल हो जाएगा, वी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन ए। तो एक्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी वी को आप एन आर टी लिख सकते हो बच्चों, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आर टी अपॉन पी वी बाई एन की, ये रही वी बाई एन, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे आर टी अपॉन पी, तो ये आप इसको लिख सकते हो आर टी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाई एन ए की पावर 1/3, ओके। अब बच्चों यहाँ से देख लो आप, यहाँ आर टी अपॉन पी है, यहाँ आर टी अपॉन पी अपॉन एन ए, देखो यहाँ आर टी अपॉन पी एन ए, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 1/3 है, ओके। आप इसको सॉल्व भी करोगे वैल्यू रख के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से पता पड़ रहा है कि मीन फ्री पाथ जो है, मतलब लेमडा जो है वो इस एक्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो आप वैल्यू पुट नहीं करोगे तो भी दिख जाएगा आपको, ओके, बिकॉज यहाँ पे इसकी पावर 1/3 है बच्चों, ओके। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी लॉजिकल सवाल था ये, ओके। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A car is moving towards a stationary observer at a speed of 108 किलोमीटर पर आवर, ओके। 108 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे कितनी आएगी ये, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 30 मीटर पर सेकंड, ओके। द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड, इफ द ऑब्जर्वर हेयर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न एज 550 हर्ट्ज, व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी हेयर आफ्टर द कार ही पास्ड, ओके बच्चों। तो वेलोसिटी दे रखी है आपको 30 मीटर पर सेकंड, तो F1 जब लिखोगे आप क्या लिखोगे, F1 जो लिखोगे वो लिखोगे C अपॉन C माइनस वी मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट। तो F1 कितना दे रखा बच्चों आपको, वो लिखेगा आपको 550, ओके। दे रखी है आपको 330, जो कि जनरली लेते हैं अपन, ओके। ये हो गया 330 माइनस ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय एफ नॉट, तो ये कितना हो गया 550 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 330, ये आ गया आपके पास एफ नोट। तो एफ नोट की जो वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आ गई 500 हर्ट्स, ओके। अब एफ निकालोगे आप तो वो कैसे लिखोगे बच्चों, 330 मीन सी डिवाइडेड बाई सी प्लस वी, ये 330 प्लस 30 कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाय एफ नोट, वो कितना हो जाएगा 500, उसको सोल्व करोगे बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा 5500 डिवाइडेड बाय 12, मीन्स इसको आप फर्दर सोल्व करोगे आएगा 458.33, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. Two blocks of same mass but different density rho 1 and rho 2 are floating in a water. Block 2 has higher fraction of its volume submerged in water. If buoyant force on them are B1 and B2, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब बच्चों buoyant फोर्स तो mg लगेगा इन दोनों के ऊपर, ओके। तो buoyant फोर्स तो लगेगा mg, दोनों के ऊपर ये लगेगा, इसका मतलब B1 और B2 वो तो दोनों इक्वल ही होंगे, ओके। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, बचा सी और डी। अब बच्चों आप इक्वेशन लगाओगे तो रो 1 V1 into G, which is equals to buoyancy force, which is equals to rho of W V LD into G. So rho 1 upon rho W, which is equals to V LD divided by V1, which is equals to F1, ओके। और अगर आप रो 2 डिवाइडेड बाय रो W वो लिखोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, F2 के। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है कि रो 2 जो है वो रो 1 से ज़्यादा है, ओके। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, रो 2 रो 1 से ज़्यादा किस में दिख रहा है बच्चों, जब B1 और B2 इक्वल हो, ऑप्शन नंबर डी में। सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लास्टिक बॉल इज राइजिंग इन वाटर विद टर्मिनल स्पीड वी, ये भी फ्लूइड से आ गया क्या, इट वी यूज अ डिफरेंट प्लास्टिक हुज डेंसिटी इज डबल that of the original ball but still less than density of water keeping the radius same, the terminal speed we have, okay। बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, उसमें पहले तो पता पड़ेगा डबल है हाफ है क्या है, वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी नीटा। तो फर्स्ट वाली के लिए तो ये है, ओके। डिफरेंट प्लास्टिक बोल क्या है, डेंसिटी डबल है, ओके। तो वी डैश जब लिखोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा
2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस 2 सिग्मा अपॉन नीटा। अच्छा, अब बताओ बच्चों कि ये ओरिजिनल वैल्यू की ज़्यादा होगी या ओरिजिनल वैल्यू से कम होगी? ऑब्वियसली ओरिजिनल वैल्यू से क्या होगी? कम होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 सिग्मा माइनस हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा माइनस हो रहा है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, go through the next question. The electric field line pattern of charge plus 2q and minus q are shown. Select the most appropriate diagram. ओके बच्चों, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसकी आपको प्रॉपर्टीज पता ही होंगी। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि फील्ड लाइंस जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्वांटिटी ऑफ चार्ज के। क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सेकंड बात, सेकंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड बात क्या है? दे ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, दे ओरिजिनेट एट positive charge and terminate and terminate at नेगेटिव चार्ज और किस पे होती है बच्चों? इन्फिनिटी पे। तो इन दोनों चीज़ों को कौन फॉलो कर रहा है? यहाँ पे मेरे को तो एक ही दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों तीसरी चीज़ और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पहले वाले डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ई एफ एल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बच्चों कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से चैप्टर से सवाल है ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स इन सीरीज विद द गैलोमीटर इज 10,000 ओम। ओके, when the galvanometer is shunted with 10 of resistance its reading drops to half the initial value the resistance of the galvanometer is, मतलब जी निकालना है आपको। ओके, तो सबसे पहले आई लिखोगे आप, वो किसके इक्वल आ जाएगा? वी अपॉन टोटल। टोटल देखो सीरीज में है, सीरीज में क्या हो जाएगा? आर प्लस जी हो जाएगा। ओके, अच्छा दूसरे में क्या होगा? इट्स रीडिंग ड्रॉप टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, मतलब अब क्या हो जाएगा? आई बाई टू विच इज इक्वल टू, जब क्या करोगे आप इसको शंट कर दोगे, तो शंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? जी एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, ये प्लस ऑफ आर। ओके, मल्टीप्लाइड बाय एस अपॉन जी प्लस एस। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय जी एस प्लस आर जी प्लस आर एस, जी एस प्लस आर जी प्लस आर एस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस जी। ओके, या हम कह दें डायरेक्ट कि एस जी प्लस एस आर विच इज इक्वल टू आर जी, या एस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस एस विच इज इक्वल टू जी। अच्छा, अब यहाँ पे आर जो है बच्चों वो जी से बहुत ज़्यादा होगा, तो जी जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली एस के इक्वल ही हो जाएगा। ओके, इट मीन्स शंट ओम के शंट कोड कितने का है बच्चों? 10 का ही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा पार्टी, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपेसिटर सवाल है, टू एयर फिल्ड कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द लेफ्ट कैपेसिटर सडनली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर दैट इज 24 जूल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकालना है। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क डन कितना होता है, क्यू डेल्टा वी। ओके, तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? वो दे रखा आपको, नहीं गिवन नहीं है, वो है 4 माइक्रोकुलम। ओके, सो क्यू इनिशियल कितना आ जाएगा बच्चों? एक चीज़ देखो, क्यू इनिशियल वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, ये तो हो गया सी। ओके, वी कितना दे रखा आपको? 6। ओके, ये कितना आ गया? 8 माइक्रोकुलम। अच्छा, क्यू फाइनल कितना आ जाएगा? क्यू फाइनल हो जाएगा 12 माइक्रोकुलम विच इज इक्वल टू सी इक्वेलेंट इंटू सी।
ओके, तो सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 2 माइक्रोफेरेड के। ओके, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, C1 विच इज इक्वल टू C2 विच इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। सो के किसके इक्वल आ जाएगा, C1/C0 के। ओके, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एन इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर carries a current that is uniformly distributed over its cross section. The magnetic field as a function of distance is given by. ओके, तो बच्चों ये तो 12th बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। ये सिलेंड्रिकल वायर बनाओ, ये सिलेंड्रिकल वायर है। ओके, ये इसकी रेडियस जो है वो कितनी गिवन है आपको, आर। ओके, एमपीएस लो लगाओ बच्चों। इनसाइड के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इनसाइड क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ बाहर। आउटसाइड के लिए लगाओगे बच्चों क्या हो जाएगा, म्यू बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखोगे बी जो हो गया वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, 1/r के। तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Go through the next question. A metal sheet is being pulled out of a region of magnetic field if the sheet is non-magnetic. ओके, तो आपको बताना कोई फोर्स रिक्वायर्ड हो गया है, कोई हीट होगी या नहीं होगी। अच्छा, अब एक चीज सोचो बच्चों, हीट विल डेवलप ड्यू टू एडी करंट, या आपने ईडी करंट का नाम सुना है। तो ईडी करंट की वजह से क्या होगा बच्चों, हीट प्रोड्यूस होगी विच विल अपोज द मोशन ऑफ एंड हैंस द फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब एडी करंट प्रोड्यूस हुई तो बच्चों क्या होगा, वो उस मोशन को अपोज करेगी जिसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब फोर्स भी रिक्वायर्ड होगा और हीट भी डिसिपेटेड होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ए सिग्नल कंटेनिंग मल्टीपल फ्रीक्वेंसी इज शोन इन द फिगर ए, इट इज पास थ्रू 2 डिफरेंट फिल्टर्स एंड देन आउटपुट्स आर शोन इन फिगर बी एंड सी। ओके, तो आपको बताना है कौन सा लो पास फिल्टर है, कौन सा हाई पास फिल्टर है। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी बच्चों, लो पास फिल्टर जो होता है, लो पास फिल्टर, वो क्या करता है बच्चों, अलाउ करता है लो फ्रीक्वेंसी को। वो किसको अलाउ करेगा, वो अलाउ करेगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। ओके, और जो हाई पास फिल्टर होता है, वो किसको अलाउ करता है बच्चों, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। ओके, हाई पास फिल्टर अलाउ करेगा हाई फ्रीक्वेंसी को, लो पास फिल्टर अलाउ करेगा लो लो फ्रीक्वेंसी को। ओके, अब मैच कर लो। तो बी कॉरस्पॉन्डिंग टू लो पास फिल्टर एंड सी इज हाई पास फिल्टर, बिल्कुल सही है। बी हाई पास के लिए नहीं हो सकता, बोथ लो पास नहीं हो सकते, बोथ हाई पास नहीं हो सकते। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द sketch shown below illustrate the apparatus and the result of famous experiment। फेमस कौन सा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन डिटेक्टर निकल क्रिस्टल किस में आते हैं, डेविसन जर्मर में आता है। ओके, ये सब जितना बड़ा क्वेश्चन तामझाम दिख रहा है उतना ईजी यही है। द ग्राफ ऑफ द राइट इज पोलर प्लॉट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव फ्रॉम द डिटेक्टर फ्रॉम द रिजल्ट द एक्सपेरिमेंट वर एबल टू कंक्लूड दैट। अच्छा, ये फेमस एक्सपेरिमेंट है बच्चों, आपको सबको पता है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, जो क्या करता है, विच स्टैब्लिश द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन इन बीम कैन बिहेव एज वेव। मैं कह रहा हूँ जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो गधा सवाल होता है उतना ही, ये इतना तामझाम देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मास ऑफ ब्रोमीन सेलेनियम एंड क्रिप्टॉन आर गिवन एज, फलाना फलाना दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा डिकेज आर पॉसिबल। अच्छा, सब में एनर्जी निकालो बच्चों, है ना। सबसे पहले क्यू फर्स्ट के लिए लिखोगे आप, Q1 के लिए वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ ब्रोमीन माइनस ऑफ मास ऑफ क्रिप्टॉन मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, जो 0 से ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली। सेकंड वाले में लिखोगे, सो मास ऑफ ब्रोमीन माइनस ऑफ मास ऑफ हेलिनियम
ओके, माइनस ऑफ 2 ME मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। क्यू थर्ड लिखोगे, वो किसकी इक्वल आएगी, मास ऑफ ब्रोमीन माइनस मास ऑफ सेलिनियम मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। तीनों में होगा बच्चों, तो ऑल थ्री इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनर डायोड से सवाल है। 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 9 वोल्ट का स्टेबलाइज डीसी वोल्टेज दे रखा है, पावर कार स्टीरियो सिस्टम अटैच टू अ टर्मिनल ए एंड बी। एज शोन इफ द जेनर डायोड दे रखी वीजेड 9 वोल्ट, पी मैक्सिमम दे रखा है 0.27 वाट, इज कनेक्टेड टू शोन इन द फिगर। मिनिमम रेजिस्टेंस बताना है आर एस। ओके, सबसे पहले आई मैक्सिमम निकालो। आई के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो होगा वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय सॉरी पी मैक्सिमम। आई जो होता है वो पी बाई वी होता है, वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय वी जेड। पी मैक्सिमम दे रखा आपको 3। ओके, वो हो गया 3 डिवाइडेड बाय 100। ओके बच्चा पार्टी। अब दोस्तों ये पी मैक्सिमम जो है वो दे रखा है 0.27 और ये वी जेड दे रखा है 9 वोल्ट। ओके, इसको सॉल्व करना आप। आर एस मिनिमम कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू वी आर एस डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम। ओके, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3/100, 100 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Go through the question number 20. When the light of wavelength 540 nanometer passes through a single slit of unknown width, मतलब diffraction है ये। The diffraction pattern displays a single second maximum where the first minimum of light unknown wavelength had been observed for. What is the unknown wavelength? ये 540 नैनोमीटर आपको दे रखी है पहले। ओके, यहाँ देखो बच्चों, सेकेंड मैक्सिमम वेयर द फर्स्ट मिनिमम, है ना, सेकेंड मैक्सिमम और फर्स्ट मिनिमम। तो लगा दो फिर फॉर्मूला लेमडा 1 डिवाइड बाई डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 540 डिवाइडेड बाई 2W। यहाँ से लेमडा 1 की वैल्यू निकाल लो, W से W कैंसिल आउट हो गया, ये 1.5 आ गया, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 810 नैनोमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब सारे इंटीजर टाइप आएंगे बच्चों 10 क्वेश्चन। कह रहा है ए वेव इज गिवन बाय इक्वेशन y इक्वल टू 1 mm साइन nx अपॉन 5 nt इस प्रोड्यूस स्ट्रिंग 100 मीटर लॉन्ग है, मास 1 kg है, टेंशन बताना है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन न्यूटन, x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड। ओके, सबसे पहले आपको पता है v किसके इक्वल होता है, ओमेगा डिवाइडेड बाई k। ओके, ये हो जाएगा 5 पाई मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई पाई। ओके, सो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया अपने पास 150 के। ओके बच्चा पार्टी, विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टी 1/100 के। ओके, सो टी किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 225 1234 डिवाइडेड बाय 100। ये किसके इक्वल आ जाएगा 225 मीन्स 225 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दो लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। हाउ फार अपार्ट इन सेंटीमीटर शुड यू प्लेस द लेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 60। तो सबसे पहले दो लेंस बनाओ। ओके, ये छोटा होता है बच्चों और ये बड़ा होता है। ओके, सो यहाँ पे इसकी जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे, यूं चल के जाएगी रे बच्चों, फिर ये यहाँ रहेगा, सॉरी, देन ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। ओके, सो फॉर बेटर रिजोल्यूशन स्मॉलर फोकल लेंथ शुड बी ऑब्जेक्टिव, है ना।
सो एच नोट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया L-5, ओके, एंड दिस इज थीटा, सॉरी। सो एच नोट एफ आपको आई पीस का कितना दे रखा है, ये तो ऑब्जेक्ट लेंस हो गया, ये आई लेंस हो गया, ये दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड एच ऑब्जेक्ट के लिए कितना हो गया बच्चों, एच हो गया 1 सेंटीमीटर, ओके। सो क्यू ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू एच ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 25। सो या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू इक्वल्स टू 60 एच नॉट डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल्स टू H1/4 या HI/4। सो L-5 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू इमेज, height of image divided by height of object which is equals to 240 divided by 25। तो यहाँ से L निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, 14.6 सेंटीमीटर। तो आपको सेंटीमीटर में पूछा है, ओके। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्मॉल इलास्टिक बॉल ऑफ मास इन इंक्लाइन प्लेन दे रखा है आपको 45 डिग्री, द बॉल इज अलाउड टू स्लिप विदाउट फ्रिक्शन डाउन टू द प्लेन and bouncing along it. If the height inclined plane h and the coefficient of 0.5, then the distance AB is marked that which n into h। आपको n की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। कोई बात नहीं बच्चों, इसको बनाओ पहले, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, ये कुछ ऐसे, ओके। ये 45 डिग्री है, ओके। ये आपको गिवन है h, ओके, एंड दिस इज द हाइट। यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों, ये आएगा √2gh, ओके। तो यहाँ पे इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है, ये यहाँ पे vy, इस साइड आ जाएगा vx और इधर आ जाएगा vy। अच्छा, vx जब लिखोगे आप क्या लिखोगे, √2gh अपॉन √2, और यहाँ पे vy की जगह क्या लिखोगे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई √2gh अपॉन ऑफ √2, ओके। सो r जो होती है वो किसके इक्वल होती है बच्चों, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई t। सो r जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, √gh, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 √gh मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन g विच इज इक्वल्स टू h। सो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, h प्लस एच विच इज इक्वल्स टू 2h। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन मूव टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बनाओ चार्ज स्फीयर। Along the radius connecting to the point separated by 12 and 15 सेंटीमीटर। तो एक तो हो गया 12 पे and 15 from the center of the sphere, the velocity of the electron changed thereby from 2 into 10 to the power 5 to 2 into 10 to the power 6। determine the surface charge, okay, means न्यू nc पर मीटर स्क्वायर में निकालना, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या लगाओगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या दिखेगा, के Q1Q डिवाइडेड बाई ई अपॉन 0.12 मीटर में, प्लस ऑफ हाफ mu स्क्वायर विच इज इक्वल टू के क्यू ई डिवाइडेड बाई मीटर में चेंज करोगे 0.15 प्लस हाफ mu स्क्वायर, ओके। सो के क्यू ई डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 0.03 डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1.6
इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 विच इज, और यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 0.03 विच इज इक्वल्स टू हाफ. ओके, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 99. ओके बच्चा पार्टी. सो क्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 12. तो ये कितना आ जाएगा, क्यू बाई ए वो आ जाएगा 75.075 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 अपॉन 4πr² मीन्स 4π0.1 का स्क्वायर. ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.97. ये नैनो कूलम में आ जाएगा. ओके, ये हो गया आपका आंसर. गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नंबर 5. E1 E2 दे रखे आपको 100 वोल्ट, ये रख दो, ये 100 वोल्ट हो गया, ये 100 वोल्ट हो गया. R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू दे रखी है. ओके, ये दे रखा आपको 10 ओम, ये दे रखा आपको 40 ओम. ओके, ये दे रखा आपको 30 ओम और ये दे रखा आपको 20 ओम. ओके, फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर इन एम्पियर, डिस्चार्ज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड द अमीटर. ओके, तो ई इक्विवेलेंट निकालो पहले. तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है, 0/40. अच्छा, यहाँ पे क्या करो, एक 0 वोल्ट की बैटरी कंसिडर कर लो, इजी हो जाएगा नोडल एनालिसिस लगाना. ओके, सो 0/40 प्लस 100/10 डिवाइडेड बाय 1/40 प्लस 1/10, ये आ गया अपना 80 वोल्ट. ओके, उसके बाद में अगर आर इक्विवेलेंट निकालोगे आप, वो आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 50 मीन्स 8 ओम. सो आर डैश इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 30 इंटू 20 डिवाइड बाय 30 प्लस 20. ओके, ये आ जाएगा आपके पास 12 ओम. ओके, तो ये 12 और 8 हो गया 20. तो आई कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 9 एम्पियर. ओके, go through the next question. You are given a converging lens with the equal radius of curvature and a diverging lens of the same radius of curvature. ओके, तो सबसे पहले दो लेंस बनाओ, एक तो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव. ओके, the lenses are made of material mu equals to 1.5. okay, all 35 centimeter. ठीक है, they are placed opposite ends of a tube 50 centimeter long means ये 50 सेंटीमीटर है. एंड द नियरर लेंस विच इज कन्वर्जिंग इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज that result from the two refraction, write the final distance in centimeter from the diverging lens. okay, लगाओ 1/u प्लस 1/v जो कि -10 है विच इज इक्वल टू 1/f जो है 35. ओके, so 1/u विच इज इक्वल टू 1/35 माइनस 1/10, ये आ जाएगा 2 - 7 डिवाइडेड बाई 70 विच इज इक्वल टू -1/14. फिर लगाओगे सेकंड वाले के लिए 1/u प्लस 1/u प्लस 1/29 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/35. सो 1/u किसके इक्वल आ जाएगा,
-1/35 -1/29, तो 1/u किसके इक्वल आ जाएगा? 35 मल्टीप्लाइड बाई 29 माइनस का 64, सो u किसके इक्वल आ जाएगा? हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 29 डिवाइड बाई 64, मीन्स ये आ जाएगा 15.85 के। सिंपल। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A calorimeter consists of 400 gram of water at 24 degrees Celsius. A 500 gram piece of copper at 100 degrees Celsius is thrown into the water and the equilibrium temperature is found to be 36.5 degrees Celsius. What is the molar heat capacity of copper in calorie per mole per Kelvin? Given that the 1 mole of copper has the mass of 63.5 gram, neglect the heat capacity of the container. तो डायरेक्ट लिखो फिर, मास 400 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल 12.5 which is equals to 500 multiplied by 5 multiplied by 100 minus 36.5. so s किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से? 10/63.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ओके, सो 1 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 मोल. तो एस किसके इक्वल आ जाएगा? 10 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस. ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 10. क्वेश्चन नंबर 28. द न्यू वाइड बेल्ट ऑफ द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कन्वेयर इज मूविंग v इतना दे रखा है. स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा बच्चों, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है इसका. तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, जब रुक जाएगा ये हो जाएगा v स्क्वायर -2 म्यू के इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय एस, जो कि कौन सी होती है? रिलेटिव. सो एस रिलेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 2. 9/4 मीन्स 2.25. ओके ओके ओके. सो क्वेश्चन है, इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस बीड ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकुलाम मास दे रखा 3 mg इज थ्रेडेड इन अ रफ रॉड को म्यू दे रखा 0.3, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 0.2, प्रोजेक्टेड स्पीड 4 मीटर पर सेकंड. हाउ मच डिस्टेंस निकालनी है आपको? तो पहले तो ये सिचुएशन बनाओ. ये बीड, ये एन, बैलेंस करने वाला कौन? क्यू वी बी. ओके, ये वी, यहाँ पे फ्रिक्शन बोले तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. तो एन किसके इक्वल है? यहाँ से दिख रहा है क्यू वी बी के. सो माइनस ऑफ म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्यू वी बी विच इज इक्वल्स टू एम ए को लिख सकते हो आप डी वी बाई डी टी. ओके, क्या एम वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो आप इसको, डी वी बाई डी टी को. डी एक्स कितना? डी एस. सो म्यू इंटू क्यू इंटू बी इंटू एस विच इज इक्वल्स टू एम वी. तो एस किसके इक्वल आ जाएगा? हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 विच इज इक्वल्स टू 200 मीटर. तो मीटर में पूछा आपको, तो 200 इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन. इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन इट माइक्रोकुलम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड. तो बच्चों जब इस स्विच को क्लोज करोगे आप तो इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस निकालो. ये कितना हो गया? 5 5 10 5 5 2.5 सॉरी 5 5 2.5. सो करंट आ जाएगी 10 डिवाइड बाई 2.5 मीन्स 4 एम्पियर. अच्छा, 4 में से 2 इधर जाएगी और 2 इधर जाएगी. क्यों? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, करंट डिविडेशन सेम होगा. ओके, तो यहाँ पे 2 गई तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 4 वोल्ट.
यहाँ पे 2 गई, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 6 वोल्ट। ओके, तो 6 माइनस 4, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2 वोल्ट। Q इक्वल्स टू सी वी लगाओ। ओके, और कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 2, 6 आ गया आंसर, 6 माइक्रोकूलम। द पेपर इज फिनिश। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।